बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 17 अगस्त दिन पीर का है। आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुतालिक यहाँ एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। आपको याद होगा कि हालिया कुछ अरसे में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत को लेकर कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा था, जिनमें सबसे अहम मामला उनके ब्लड प्रेशर के बढ़ने का था। और फिर हमने ही आपको 8 अगस्त को एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म को पिम्स लाया गया है और इस बार वजह ब्लड प्रेशर का बढ़ना था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो या फिर इमरान खान की फ़ैमिली, उनकी जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई, बल्कि कहा गया कि ये खबर एजेंसियों की फ़ीड करदा है और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐसे कोई मसाइल लाहक नहीं है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश हुई है। एक तो रिपोर्ट पेश किस मकसद के लिए हुई है, कल का दिन क्यों अहम है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मगर उसी हुकूमती मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को लाहक ब्लड प्रेशर के मसाइल की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हो गई है। जो कल तक खदशात थे, अब बाकायदा तहरीरी दस्तावेज़ाती मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उन ख़बरों की तस्दीक हो चुकी है। और उसके साथ ही फिर अब वो जो हुकूमत, वो इस्टाब्लिशमेंट, वो वकला, वो जजेस जो कहा करते थे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तो कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, तो जनाब इसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात से ही ये साबित हो गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कैद तन्हाई में हैं। डॉक्टरों ने मज़ीद क्या सिफारिशात पेश की हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुतालिक मज़ीद क्या कुछ सामने आया है और ये रिपोर्ट किस पर्पज़ के लिए पेश की गई थी, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे व्यूवर्स वो ये सवाल कर रहे थे, हालिया कुछ अरसे में मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे मुखातिब नहीं हुआ। वजह उसकी ये थी कि हम चंद दोस्तों ने मिलकर एक 3+ के नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। तो कोशिश ये थी कि पहले उसको इस्टाब्लिश कर लिया जाए, चूँकि वो एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम बैठ कर ख़बरों पर तज्ज़िया और तबसरा करते हैं और उसको मुख्तलिफ़ एंगल से उसकी क्या हकीकत हो सकती है उसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो अब बाकायदा से अपने इस प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा जुड़ रहा हूँ और कोशिश ये होगी कि यहाँ से मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली डेवलपमेंट्स को बताऊँ और फिर जो 3+ का प्लेटफॉर्म है वहाँ से हम उसके ऊपर तज्ज़िया करें या मज़ीद ख़बरों के हवाले से आपके साथ जुड़े रहें। आगाज़ करता हूँ उस गैर मामूली ख़बर का जिसका मैंने आपको आगाज़ से बताया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक आज पेशरफ्त हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पेशरफ्त इस तनाजुर में हुई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के 5 मुकदमात हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हैं। 4 उनमें से मुलाकातों से मुताल्लिक हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SOPs तय किए, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, फैमिली की वकला की मुलाकातें नहीं हो रही। और एक सबसे अहम दरख्वास्त मौजूदा हालात के तनाजुर में वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान से की है, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को निजी हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से इस्तदा कर रखी है। बेंच खासा मुतवाज़न है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल एक बड़े अरसे के बाद ऐसा बेंच बना है जिससे मुतालिक हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी हम यहाँ पर बैठ के आपको ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये सवाल है कि अगर इमरान खान साहब को इस बेंच से रिलीफ मिलेगा तो क्या इस्टाब्लिशमेंट, गवर्नमेंट अदालतों के इन फैसलों पर अमल दरामद करेंगी या नहीं करेंगी। चूँकि इस वक्त अदालती हैसियत क्या है वो आप सब हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये मामलात अदालतों में आते हैं तो बहुत कुछ एक्सपोज होता है। अब जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैद तन्हाई से मुताल्लिक केस था, इमरान खान की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली समझते हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। हुकूमत, नैब, एडवोकेट जनरल ये सब कहते रहे कि इमरान खान को तो कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, ये सियासी नैरेटिव है PTI का। तो आज जो हुकूमती मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है वो ये साबित कर रही है, चीख चीख कर बता रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को किस तरह से कैद तन्हाई में रखा गया है और कैसे उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं कि ये चीज़ें बेहतर करें ताकि इनकी सेहत ठीक रहे। और फिर हालिया कुछ अरसे में, जैसे आगाज़ में मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये ख़बर सामने आई कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है। और ये ख़बर कहाँ से सामने आती है? बुशरा बीबी से उनकी बेटी और उनकी भाभी मेहरुन्निसा और बेटी मुबशरा मानिका, उनकी मुलाकातें होती हैं और उससे कबल इमरान खान साहब की मुलाकात होती है। अच्छा, एक पैटर्न ये रखा गया है कि अगर इस चैनल से भी कोई ख़बर बाहर आनी है तो कम अज़ कम 1 हफ़्ता लेट, यानी आज मंगल है, अब जैसे कल मंगल है, होगा क्या
पहले बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाएगी, ताकि इमरान खान से मुताल्लिक़ कोई खबर है तो वो अगले हफ्ते बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए बाहर आए। अब फैमिली उस तरह से बात भी नहीं करती बुशरा बीबी की, क्योंकि उनकी मुलाकातें रोक दी जाती हैं। तो ऐसे में खबर सामने आई थी कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं और काफ़ी संजीदा मसाइल हैं। उस पर बातचीत होती रही, फिर हमने उस खबर को खंगाला, पता ये चला 8 अगस्त को हमने आपके सामने 3+ में ये सामने रखा कि इमरान खान साहब की ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा कि वो हस्पताल के जेल के हस्पताल से वहाँ इलाज होना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद उन्हें पिम्स लाया गया। अब इस खबर के बाद PTI तो इतना खासा रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन इमरान खान की बहनों ने कहा कि ये टाउट है, ये एजेंसियों की फीड करदा खबर है। यानी जिस चैनल से ये खबर बाहर आई थी जो ब्लड प्रेशर की थी, हम अपने सोर्स का नहीं बता रहे कि अडयाला कैसे लाया गया, वो बुशरा बीबी को कैसे पता होगा या उनकी फैमिली को कैसे पता होगा, लेकिन जहाँ से इनिशिएट हुई ये ब्लड प्रेशर की खबर, तो अलीमा खान साहिबा समझती हैं कि बुशरा बीबी साहिबा शायद एग्जैजरेट कर रही हैं, इमरान खान साहब को ये मसला नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये कह दिया। अब आज की रिपोर्ट में क्या लिख रहे हैं डॉक्टर साहब, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मैं रिपोर्ट दस्तावेजी सबूत मेडिकल बोर्ड की जानिब से वो क्या सामने आया मैं आपके सामने रखता हूँ। अब हुआ ये कि 1 अगस्त को, चूँकि सुप्रीम अडयाला जेल ने जब से इमरान खान कैद में है तब से लेकर आज तक जितने भी उनके इलाज हुए हैं, जितने भी डॉक्टर ने उनके तिब्बी मुआयने किए हैं, उन सब की तफसीलात दी हैं और कुछ पॉइंटर्स की सूरत में कि इमरान खान साहब को मसला क्या था और डॉक्टर्स ने उस पर क्या रेकमेंड किया या क्या इलाज हुआ। तो उस पर एक खबर सामने आई है जनाब, जिसमें इमरान खान साहब के गैर मतवाजन यानी उतार चढ़ाव है ब्लड प्रेशर में, उसकी तस्दीक हुई है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें यह बताया गया है कि 1 अगस्त 2026 यानी आज से 17 रोज़ पहले साबिक वज़ीर आज़म ने ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव, सरदर्द, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज़ और शदीद ज़हनी तनाव की कैफियत की शिकायत की, जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, पिम्स इस्लामाबाद, इन्होंने तिब्बी मुआयना किया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। मुआयने के दौरान इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो 140/100 यानी 140/100 mmHg आया। अब आप जो लोग ब्लड प्रेशर के हवाले से जानते हैं या आप डॉक्टर से पूछ लें तो ये बहुत ज़्यादा है। जो कम वाली सतह होती है वहाँ से भी ज़्यादा है और जो ऊपर वाली सतह होती है वहाँ से भी ज़्यादा है। और फिर इसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि फरवरी में जब इसी डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा ने इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया था तो तब ब्लड प्रेशर मुकम्मल नॉर्मल यानी 120/80 था। अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की बाज़ाब्ता तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर साहब ने 10 झैल सिफारिशात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़हनी तनाव को कम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाने चाहिए, जिनमें अहलिया से मुलाकातों के दौरानिये में इजाफा और मुताला के लिए मवाद फराहम करना शामिल है। दिल का तफसीली मुआयना करने के लिए CT कोरोनरी एंजियोग्राफी का मशवरा दिया है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवा की मिकदार को बढ़ाते हुए जो गोली है नार्वासिक 5 mg रोज़ाना सुबह 1 बार देने की हिदायत की है। अब बात यहीं तक नहीं रुकती। इस रिपोर्ट में डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो CT है, कोरोनरी एंजियोग्राफी है, जो कि कोरोनरी आर्टरीज़ का होता है यानी खून की नालियों का होता है, वो किया जाए। अब ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब इस पे जब हमने डॉक्टर से पूछा कि ये क्यों किया जाता है तो पता ये चला कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मालूम किया जाता है CT स्कैन से, यानी मुदाखला दिल की शरियानों में कोई तंगी या रुकावट तो नहीं है, यानी दिल की शरियानों में कोई क्लॉटेज तो नहीं है। आमतौर पर दिल की शरियानों में ब्लॉकेज या नैरोइंग चेक करने के लिए ये CT स्कैनिंग की जाती है। सीने में दर्द या दबाव की वजह मालूम करने के लिए, ख़ास तौर पर जब ECG या दूसरे टेस्ट से वाज़े ना हो। कोरोनरी आर्टरीज़ डिजीज़ का ख़तरा जांचने के लिए, शरियानों में जो रुकावट पैदा होती है उसको देखने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। अब इमरान खान साहब सीने की दर्द की शिकायत भी करते रहे और उनका ECG आया, उसमें कुछ सामने नहीं आया, जिसके बाद डॉक्टर साहब ने ये एक टेस्ट करने की तजवीज़ दी है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान साहब की सेहत क्या है। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब की क़याद तन्हाई जो है वो इस मेडिकल बोर्ड से किस तरह से तस्दीक हुई है। एक तरफ आपको याद है कि हुकूमत, अडयाला जेल के सुप्रीडेंट, ये सब ये कहते हैं कि PTI ने महज सियासी ढोंग रचाने के लिए इमरान खान साहब की क़याद तन्हाई का जिक्र किया है। हकीकतन ऐसा नहीं है।
लेकिन जो ये रिपोर्ट है ये तशवीशनाक सूरत हाल किस तरह से बता रही है। अब रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको 1 अगस्त का बता चुका हूँ, 10 अगस्त 2026 यानी आज से 7 रोज पहले 4 रुकनी हुकूमती मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया, जिनमें कौन से डॉक्टर शामिल थे? डॉक्टर एम आरिफ खान, सरबराह शोबा चशम पिम्स इस्लामाबाद, डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट पिम्स, डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, और डॉक्टर मोहम्मद फरकाद आलमगीर। तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह सिफारिशात पेश करते हुए लिखा कि इन्हें यानी इमरान खान को जेल की मौजूदा सूरत हाल में कुछ नरमी के साथ 1 घंटे की वाक। वो नरमी का क्यों लिख रहे हैं? उन्हें पता है कि जेल में इमरान खान साहब से क्या सलूक किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि इन्हें मैगजीन, अखबार, टीवी और मुताले की कुतब फराम की जाए। गवर्नमेंट कहती है कि इमरान खान को मिल रहे हैं अखबार भी और टीवी भी और किताबें भी मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लिख रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैगजीन, अखबार, टीवी और मुताले की कुतब फराहम की जानी चाहिए, यानी ये सब कुछ नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। फिर वो लिखते हैं कि फैमिली मेंबर अहलिया के साथ मुलाकातों का सिलसिला मौजूदा इजाज़त से ज़्यादा और बाकायदगी से किया जाए ताकि उनकी बेचैनी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिले। अब ये डॉक्टर्स का 4 रुकनी पैनल जो कि मेडिकल बोर्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बनाया गया है, वो और इससे पहले डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा, ये दोनों लिख रहे हैं कि उनकी फैमिली से मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात का दुरानिया बढ़ना चाहिए, जेल में उन्हें जो इस वक्त इजाज़त है उस इजाज़त से ज़्यादा जाकर उन्हें मज़ीद फैसिलिटेट करना चाहिए। तो ये सब कैद तन्हाई का जिक्र है। अब एक और रिपोर्ट, इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि इमरान खान साहब का जेल में एंग्जाइटी लेवल जो है वो प्लस तक पहुंचा हुआ है। अब आप डॉक्टर से पूछिए कि ये एंग्जाइटी लेवल को ट्रिपल+ किस कैटेगरी में शुमार होता है, तो वो कहते हैं कि बेसुकूनी, बेचैनी बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ चुकी है। और फिर जेल में ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव, सरदर्द, बेचैनी और परेशानी की बढ़ती हुई शिकायत के बाद हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को सुबह 10 बजे और रात 8 बजे नींद की आधी गोली देना भी तजवीज़ की है। कार्डियोलॉजिस्ट उनसे जाकर मिल रहा है, वो उन्हें कह रहा है कि इनका ये CT स्कैन करवाया जाए, वो कह रहा है कि इनकी फैमिली की मुलाकातें करवाई जाएं, किताबें दी जाएं, टीवी, अखबार, रिसाले, एक्सरसाइज, जेल की सख्ती कम की जाए। वो कह रहा है कि इनका एंग्जाइटी लेवल प्लस तक पहुंच गया। वो कह रहा है कि इमरान खान साहब को नींद की गोलियां दी जानी चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, इससे ज़्यादा एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के साथ मज़ीद क्या खिलवाड़ हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं इमरान खान साहब की बहनों पर कोई सवालात नहीं उठा रहा, लेकिन अगर एक शख्स की सेहत इस हद ख़राब है तो उसको कैसे नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है? अगर सहाफ़ी कोई ख़बर दे तो उसको कैसे एजेंसियों की खबर उसे टाउट डिक्लेयर किया जा सकता है? PTI खामोशी, सुहेल आफरीदी साहब खामोश, 27 सितंबर की तारीख, ये सब कुछ क्या चल रहा है? इससे बढ़कर सेहत की संगीनी और क्या हो सकती है? तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत है। अब देखना यह है कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, क्या डेवलपमेंट होती है। मीनवाइल जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। ये एक इंतहाई अफसोसनाक, एक सियासतदान, एक मुल्क के ऐसे सियासतदान जिसके पीछे इस मुल्क की सबसे ज़्यादा आवाम खड़ी है, जिसे इस मुल्क की आवाम ने सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया कि ये हम पे हुक्मरानी करें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, इन सब के गठ जोड़ से एक तो मैंडेट छीना गया, मगर सेहत के साथ जिस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये मेडिकल रिपोर्ट चीख कर बता रही है कि इस पर सियासत, इस पर अगर कोई ज़ाती बुग़्ज़, अना इसको ख़त्म करके फिलफोर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके ज़ाती मालिजीन तक रसाई, उनकी फैमिली से मुलाकात, उनके बच्चों से फ़ोन पर बात और उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।